श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 13 श्लोक 31। वशिष्ठ कहते हैं, श्वास प्रश्वास आदि क्रिया जिससे होती है, श्वास प्रश्वास आदि क्रिया जिससे होती है, वायु उसी के प्राण अपान आदि से प्रसिद्ध होता है। वायु उसी के प्राण अपान आदि से प्रसिद्ध होता है। यही जो सांसें चलती हैं, यही सांसें 5 प्राण के रूप में विभक्त हो जाती हैं। कंठ से लेकर के हृदय पर्यंत प्राण रहता है। नाभि में जहाँ भोजन पचता है वहाँ समान रहता है। नाभि से गुदा पर्यंत अपान रहता है। कंठ से ऊपर तक सिर तक उदान रहता है। और पूरे शरीर में जो व्याप्त प्राण होता है उसको व्यान कहता है तो वायु एक ही, लेकिन 5 प्रकार के कार्य करती है। इसके लिए इसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। उसकी जो चेष्टाएं हैं वही कर्म इंद्रियां होती हैं। अब बिना प्राण के तो कोई चेष्टा हो नहीं सकती। इसके लिए कहा जा रहा है कि कर्म इंद्रियों में जो चेष्टाएं हैं वो प्राणों के द्वारा होती है। इस तरह से बाह्य विषयों एवं मानसिक विषयों की भावना करके मनो में देहधारी अति सूक्ष्म जीव आकाश में स्थित है। तो यह जो जीव है वो कहाँ स्थित है? बोले आकाश में। कौन सा आकाश है? वो चिद आकाश है। जो वास्तव में जीव है वो चिद आकाश में स्थित है। ज्ञान सत्ता में तो स्थित है, तभी तो पता चलता है कि जीव है। और वास्तव में वह चिद आकाश आप हो, लेकिन उसको ना जानने के कारण जो एक आभास उत्पन्न हुआ है, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण है, वह आभास ही तो है। हम उसको अपना मैं या मेरा जानते हैं, कहते हैं, तद अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। तो वही बात यहाँ दोहराई जा रही है कि बाह्य विषय और मानसिक विषय की भावना मनोमय कोश के द्वारा जो देहधारी है, अति सूक्ष्म जीव है, वह करता है। और वह आकाश में, निश्चित आकाश में ही स्थित है। यानी हम जिसको पाना चाहते हैं हम उसी में स्थित हैं। हमारी गति ठीक वैसे ही है जैसे मछली जल को खोज रही है, जल के अंदर होते हुए, है ना मैंने? ऐसी स्थिति तो नहीं हमारी, शायद ऐसी ही तो स्थिति है। जल बिच मीन पियासी, सुन बतिया आए हुए हासी। तेजस कण स्थूलता को ग्रहण करके ब्रह्म ही जीव नामधारी होता है तो तेजस, लेकिन वह स्थूलता को ग्रहण कर लेता है। बोले स्थूलता को ग्रहण क्यों करता है? देखो, स्वरूप के अज्ञान के कारण उसको अपनी ही आनंदता का अभाव हो जाता है, अपने आनंद का स्वाद नहीं ले पाता। तो आनंद के स्वाद के लिए वो पदार्थों की ओर धावता है। जो पदार्थों की ओर धावता है, तो पदार्थों का जो स्वभाव है सो है स्थूल। तो अब उनकी ओर धावने के कारण वो उनका चिंतन करता है। तो स्थूल के चिंतन के कारण ही जो तेजस सूक्ष्म कण है वह स्थूल हो जाता है। अब जिसका चिंतन करोगे वैसे ही आप हो जाओगे। स्थूल का चिंतन करो, स्थूल हो जाओगे। सूक्ष्म का करो, सूक्ष्म हो जाओगे। ब्रह्म का करो, ब्रह्म हो जाओगे। इस तरह से जीव शब्द का अर्थ भूत व चिदात्मा अनेक कल्पनाओं से असत्य होता हुआ भी सत्य प्रतीत होकर पूर्णता को प्राप्त हो गया। यानी जो जीव शब्द है उसका वास्तविक अर्थ है चिदात्मा।
अगर उसे अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करना है तो जितने भी कल्पनाएं हैं उसे असत्य समझना पड़ेगा कि ये नाम रूप तो केवल आभास मात्र, सत्य नहीं। इस नाम रूप से जो तुम्हें प्रेम प्राप्त हो रहा है वह प्रेम तुमको तुम्हारे व्यापक गुरु तत्व से प्राप्त हो रहा है, इष्ट तत्व से प्राप्त हो रहा है, वह किसी आकृति से प्राप्त नहीं हो रहा। उसमें गुरु जी की आकृति छोड़ देनी चाहिए, बाकी की कोई भी आकृति से आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आकृति से नहीं अच्छा लग रहा, उसके माध्यम से वही सत्ता अपना प्रेम जता रही है। जैसे हाथ में फूल लिया, चेहरा प्रसन्न हो गया, क्या सुगंध है? सुगंध पुष्प की नहीं है, सुगंध तुम्हारे प्रियतम की है ना? वही तुमको अपना प्रेम जता रहा है इसके रूप में। जब इस प्रकार देखोगे तो तुम ब्रह्म को पहचान पाओगे ना, क्योंकि वो अपना परिचय दो तरीके से तो देता है, एक थप्पड़ मार के, एक प्रेम जता के। दोनों में प्रेम ही है ना? एक दिन मेरे को मच्छर ने काटा, बहुत गुस्सा आया एक क्षण में, शांति से बैठा हूँ, श्वासोश्वास पे दृष्टि रखकर ब्रह्म भाव कर रहा हूँ, कहाँ से आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। तो अगले क्षण एक वृत्ति कहती है कि जब वासुदेव सर्वम तो यह तो परमात्मा से भिन्न नहीं हो सकता, इसके रूप में परमात्मा ही तो है। तो मैंने बोला ठीक है, अब काट तो लिया ही है। तो जो पीड़ा आ रही है उसको मच्छर से आता नजर देख करके ईश्वर से आता देखा। हाँ, तो धन्यवाद हे ब्रह्म, हे गुरु सत्ता, तुम्हें धन्यवाद है कि तुम परिचय दे रही हो कि तुम तो हो। हाँ, मीठे के लिए धन्यवाद दिया तो तीखे के लिए अभी तो बनता है। उसी क्षण जो है हृदय में जो एक आनंद वृत्ति है, एक प्रसन्नता की वृत्ति है, समता की वृत्ति है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि पाँव में कांटा लगे तो लोग रोते हैं, आंख में आंसू आता है, और कुछ लोग धरा पर उल्टी दृष्टि वाले होते हैं, पाँव में चोट लगती है तो मुस्कुराते हैं, किसी ने तो याद किया। अरे नारायण, जब प्रेम होता है ना, ठीक है, प्रेम में पदार्थ का महत्व ही नहीं होता है, देने वाले का महत्व होता है। कृष्ण को देख लो, पत्थर मार के मटकी फोड़ देते थे तो पत्थर कभी कभी गोपिकाओं को भी तो लग जाता था। कोई जरूरी थोड़ी है कि मटके पे ही लगेगा। दर्द भी तो होता था, लेकिन पलट के चेहरा देखा तो सारा दर्द भूल गया। देखो, चाहे ईश्वर तुम पर फूल गिराए, चाहे पत्थर पर मारे, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि तुम उसकी ओर देखो। नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। उसकी स्मृति, वो अपनी स्मृति दिलाने के लिए जो भी करना, शरीर में पीड़ा है तो बोल रहा है मुझे याद करो, तो वही बोल रहा है कि तुम मुझे याद करो। जगत को क्यों याद करते हो? मुझे याद करो। मन मना बाबा। हाँ, क्योंकि देखो नारायण, सीधी सी बात है, पीड़ा हरने की सामर्थ्य तो उसमें ही है, आनंद देने की सामर्थ्य तो उसमें ही है। तुम किसी पदार्थ से भले आशा कर लो तो उस पदार्थ में भी तो उसी की सत्ता है ना। ईश्वर की सत्ता ना हो तो मिठाई मीठी लग के दिखावे। हम कोई सुंदर बहुत है, अच्छा लग, सुंदरता बिना ईश्वर के होके दिखावे, तो सुंदरता तो ईश्वर ही दे रहा है ना, अल्टीमेट सोर्स तो वही है। एक दिन किसी घटना पर मेरे को बहुत गुस्सा है, मैंने बोला ये लोग बड़े दुष्ट है। फिर खोजने लगा, खोजते खोजते पता चला कि अगर ये दुष्ट है तो इसका मतलब ईश्वर दुष्ट है। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, उसने दुष्ट कर्म किया क्योंकि उसकी दुष्ट वृत्ति बनी। अब दुष्ट वृत्ति क्यों बनी? क्योंकि दुष्ट संस्कार है। अब दुष्ट संस्कार क्यों है? क्योंकि दुष्ट का संग मिला। अब दुष्ट का संग क्यों मिला? तो ये परंपरा तुम खोजते जाओगे तो अंत में तुमको ईश्वर मिलेगा, क्योंकि उसी से सारी सृष्टि उपजी है, तो उसके सिवाय दूसरा तो कोई है ही नहीं। कि दुष्टता के संस्कार कहां से आए? भाई, जब सत्वगुणी वृत्ति उसी से प्रकाशित होती है तो तमो भी उसी से प्रकाशित होती है।
महिराम बना महिरावण था, वेद कसम खाता है। सच्चाई है ना नारायण। तो चुप हो गया, मैंने बोला क्या बोल सकते हैं। फिर समझ में यही आता है कि जो योग वासिष्ठ रहता है वही सत्य है। तुम्हारा जो तत्क्षण कर्तव्य है सो कर लो, उसके लिए हम बदलने की बात नहीं करते। लेकिन बाकी तो ऐसे समझो, आकाशवत अनंतो हम स्वप्नवत विकल्पितम जगत, सपने के समान छोटा सपने में क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या अपना, क्या बुरा। ओम करो, प्रलय करो, प्रलय के अधिष्ठान में खड़े हो जाओ। मुझे तो इतनी समझ में आता है ना? इसके सिवाय तो दुख से छूटने का और कोई उपाय मुझे नजर नहीं आता। और हर श्वास में इस ज्ञान को दोहराते जाओ। नारायण आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है इसका कि और किसी का सहारा ले करके तुम दुखों से निवृत्त हो जाओगे। नहीं जाओ, करके देखो। गुरुजनों के पास जो निकट के सानिध्य में रहते हैं उनको क्या मिलता है? बहुत प्रसन्न होते थे, गुरु जी दो वाक्य सुनाते, बोले समझ में आगे, बोले जाओ व्यवहार में इसको जागृत रख के देखो। ज्ञान कहाँ परिपक्व होता है? व्यवहार में। ज्ञान समाधि में थोड़ी परिपक्व होता है। समाधि में पुष्ट जरूर होता है, परिपक्व तो वही होता है जहां द्वैत है, विपरीत परिस्थितियों में, मान में, अपमान में, लेने में, देने में। भाई दवाई खाई अद्वैत निष्ठा की और फिर द्वैत से डर रहे हो तो फिर आपने दवाई नहीं खाई। मनोमय ब्रह्म शरीर ही स्थूल देह आकार होता हुआ चिंगारी के आकार से लेकर बाह्य स्थूल विषय आकार तक स्वयं रचना के बाद में आवरण आदि के सहित ब्रह्मांड को देखता है। कि जो तेजस रूप सूक्ष्म कण है वही मनोमय देह को धारण करता है। वास्तव में तो उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, लेकिन अब मनोमय देह को धारण कर लिया, तो विषयों का चिंतन करते हुए वही देह स्थूल आकार को में परिणत हो जाती है। फिर चिंगारी ने छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक जितने भी विषय है वो उसी के कारण ही प्रकाश में आता है। वो ना हो, देखने वाला ना हो तो दृश्य कहां से खड़ा होगा? अब आवरण है ज्ञान का, इसलिए नाम रूपात्मक यह सजातीय विजातीय स्वगत भेद से युक्त जगत दिखाई देता है। आवरण मतलब चश्मा है ना? एक चश्मा लगा दिया गया कि उसको लगाने के बाद जगत दिखाई दे गई। जैसे मेले में पहले, अभी तो मोबाइल आ गया, मेले में पहले वो आंख लगा के देखते थे ना, तो पूरा आंख में पूरा बंद हो जाता था, तो उसके अंदर जो है एक अलग ही मछली घूम रही है, कुछ भी दिखाई देता था। तो उसमें छोटा था, 10-12 साल का रहा, तो मेले में गए थे, सब लोग देख रहे थे, हमने भी दिया भाई। उसमें कितना रुपया, 2 रुपये लगता था शायद, 2 रुपये लेता। देखो इतनी भीड़ है, उस दिन मेरे को वो अनुभव भी था, इतनी भीड़, चारों तरफ लोग कोलाहल, ये चिल्ला रहे। जैसे ही आंख में लगाया ना वैसे ही सब गायब, क्योंकि उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे। मैंने बोला लोग कहाँ गए जो इतने थे? फिर आंख से उसको निकालते, फिर वही कोलाहल चारों तरफ दिखाई देना चालू हो गया। इसका मतलब है कि आपको क्या दिखाई देता है? जैसा आपने चश्मा लगाया। तो ये जगत क्यों दिखाई दे रहा है? चित्त रूपी चश्मा लगा है। चित्त रूपी चश्मा होता है तो केवल चिन्ह मात्रता है, त्रिपुटी नहीं है, 3 बैग नहीं है, पुट माने बैग, एक ही है। हालांकि एक ही है, ये कहने वाला भी नहीं रहता, कहने वाला नहीं रहता, मगर कोई तो रहता है। कोई जीव जल के बीच में स्थित ब्रह्मांड में अहम भावना का परिज्ञान करके ब्रह्मांड को जानता है।
अब देखो, ब्रह्मांड को जानने वाला जल में भी हो सकता है, धरती पे भी हो सकता है, आकाश पे भी हो सकता है। सब जगह तो प्राणी है ना, है ना। एक जगह तो वर्णन आता है कि जो आपको सूर्य मंडल दिखाई देता है, इसमें भी प्राणी लोग रहते हैं। अरे सूक्ष्म रहते होंगे, स्थूल नहीं रहते होंगे। तो तुम्हारे लिए आग मृत्यु का कारण है, उनके लिए नहीं है। जिसको जैसा बना दिया जाओगे। मन से ही तो बनाना है, मन तो कुछ भी बना सकता है। कोई ब्रह्मांड के मध्यवर्ती ब्रह्मा के देह में अहम भाव को जानकर ब्रह्मा को जानता है, और कोई सम्राट को अहम के रूप में जानता है, यानी कि एक ही मैं है, चाहे वह ब्रह्मा के रूप में स्फुरित हो, चाहे सम्राट के रूप में स्फुरित हो, चाहे जल के भीतर कोई जीव के रूप में स्फुरित हो। चिंगारी से, मतलब चिंगारी का अर्थ यहाँ अणु मात्र से लेना चाहिए। चिंगारी से लेकर बाह्य स्थूल विषय आकार पर्यंत कल्पना एवं संकल्प अनुसार कोई ब्रह्मांड रूप में जानता है, कोई हिरण्यगर्भ रूप से आगे होने वाले ब्रह्मांड की कल्पना करता है एवं उसका अनुभव भी करता है। चाहे उसको हिरण्यगर्भ कह दो या हिरण्यगर्भ से संकल्पित दूसरे प्राणी आदि कह दो, सब इसी विधि के द्वारा यह नाना तुषयुक्त विकल्पित जगत देखते हैं। मनो में देहधारी जीव मन को आत्मा मानता है। जो मनोमय देह को धारण करेगा वो मन को ही आत्मा मानता है, तभी तो मनोमय देह हुआ। अगर आप मन को अपना मैं नहीं को बोलो तो आप मनोमय कोष में थोड़ी खड़े हो। अतः आत्म रूप मन से स्वसंकल्प अनुसार गर्भ रूपी घर होने से गर्भ गृह देश काल कर्म द्रव्य आदि कल्पनाओं की भूमिका को करता हुआ तद अनुरूप हो जाता है, यानी देह को ही मैं मान लेता, क्योंकि मन ने ही सबको धारण किया हुआ है। भाई मनोमय कोष को मानेगा, फिर धीरे से तदात्म कर लेगा स्थूल शरीर में, तो वहां जो देश काल कर्म द्रव्य है तद अनुरूप हो जाता है। सूक्ष्म देह संपन्न एवं नाम और अर्थों का निर्माता यह ईश्वर कल्पित नामों द्वारा उन अर्थों को तथा निज आत्मा को इस असत्य जगत के भ्रम में आबद्ध करता है। यानी कि जो ईश्वर है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? बोले सूक्ष्म देह संपन्न है, नाम और अर्थों का निर्माता है, और जितने भी दूसरे प्राणी होते हैं, यानी निज आत्मा को इस असत्य जगत के भ्रम में आबद्ध करता है अपने संकल्प के द्वारा। उसी के संकल्प से तो बंधे हुए हो। जैसे स्वप्न काल में उड़ना सत्य नहीं है, वैसे ही मनो में देहधारी परमात्मा पूर्वोक्त असत्य जगत रूप भ्रम में मिथ्या को विकसित होता है। भाई स्वप्न में उड़ना सत्य नहीं होता, फिर भी उड़ना दिखाई तो देता है। ठीक वैसे ही मनो में जो देहधारी है वो जगत रूप भ्रम में मिथ्या ही विकास को प्राप्त हुआ है। यानी जो आपको दिखाई दे रहा है या सपने में उड़ने के जैसा है, हो तो सकता नहीं कि तुम उड़ो, लेकिन दिख जरूर सकता है कि तुम उड़ रहे हो, है ना नारायण? यह मनो में देहधारी प्रजापति आदि स्वयंभू उदित आतिवाहिक अर्थात मनो में देहधारी आद्य प्रजापति प्रभु हैं, ऐसा ब्रह्मांड आकार भ्रम होता है। क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के लिए क्या कहा जा रहा है कि मनोधारी प्रजापति, इनका जो शरीर है वो आतिवाहिक है, चाहे आप इन्हें आद्य प्रजापति भी कह सकते हैं, और उनके सामने यह जो ब्रह्मांड आकार है वह ब्रह्म मात्र ही उदित हुआ है। इस ब्रह्मांड आकार भ्रम के होने से भी
कुछ नहीं हुआ, कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, ना कुछ दिखाई देता है, एकमात्र पवित्र अनंत ब्रह्म आकाश ही है। यही मुख्य बात है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नहीं होता है। क्या? एकमात्र पवित्र अनंत ब्रह्म आकाश। इतनी लाइन याद हो जाए, उसी का मनन करो, इतने पापों का मार्जन हो जाता है जिसकी कोई गणना नहीं। पलक झुकाई, देखो क्या क्या याद आता है। कुछ नहीं है तो ब्रह्माकाश, पवित्र अनंत ब्रह्माकाश ही तो है, उसी को देखो। कोई आया तो बोलो विकल्पित है, तो ब्रह्माकाश रूप ही है। इतना सरल, इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है। संकल्प कल्पित नगर की भांति यह जगत प्रपंच सत्य के सदृश प्रतीत होता हुआ भी सत्य नहीं है, किंतु बिना निर्मित रंग द्रव्य रहित उस चित्र की भांति यह प्रपंच स्थित है। वे ऐसा चित्र बनाओ जिसमें कोई पेंसिल पेन प्रयोग में ना ली जाए, तो चित्र बनेगा क्या? आकाश में बने हुए चित्र के जैसा ही यह संकल्प कल्पित जगत प्रपंच है। आकार मिथ्या जान सब आकार बिन तू है अचल, जीवन मरण है कल्पना तू एक रस निर्मल अचल। कितना ठोस ज्ञान, और क्या चाहिए। ब्रह्म रामायण याद रहे, हर पल तुम्हारी वृत्ति को, है ना, ब्रह्म की घूंटी पिलाते रहो। बोले डॉक्टर जी जब बापू जी के प्रोग्राम होते थे तो गुजरते थे ना, तो हम देखते तो गुनगुनाते जाते थे, कभी ब्रह्म रामायण है, कभी आत्मगुण बोलते जाते। दूसरा कोई बोला तो देखो अपनी मस्ती में, मैं भी तो पागलों के जैसा ऐसा ही था। मशीन में बैठा रहता था तो कुछ ना कुछ बोलते रहता। चाहे ब्रह्म रामायण हो, आत्मगुंजन, छोटी सी पुस्तिका साइड में पड़ी रहती, 4 वाक्य पढ़ा, गुनगुनाते रहो, याद करते रहो, दोहराते रहो। उससे क्या होता है? वृत्ति भाग बतागार बन रही है, बस, और क्या करना है। मैं तो यह जानता ही हूँ कि इस वृत्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझ ब्रह्माकाश में यह वृत्ति विकल्प मात्र है। सिर्फ सावधानी इतनी है कि यह वृत्ति रागात्मक देश में और द्वेषात्मक देश में न चले। उसके लिए उसे बलात् एक जगह फंसा के रखते हैं। चाहे ब्रह्माकार में रखो, चाहे भगवताकार में रखो। मुझे तो इसी समझ में आता है, बाकी आप लोग देख लो। क्योंकि व्यवहार है तो वृत्ति तो बनेगी ना। ऐसा तो तुम बोल नहीं सकते कि मुझमें वृत्ति नहीं बनती, इससे बड़ा झूठ नहीं होगा। तुम बाल्टी को देख रहे हो और जान रहे हो कि बाल्टी है, तो तुम्हें बाल्टी आकार की वृत्ति तो है। और ये वृत्ति तो आज नहीं तो कल ये वृत्ति भी आएगी कि बाल्टी यहाँ क्यों पड़ी है। सीधी सी बात है ना। तुम आँख खोल के बंद कर लोगे ठीक है, लेकिन आँख खुलेगी 2-4 कदम चलोगे तो फिर तो ये देश कौन सा देश है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, ये सब वृत्ति बनना चालू होगी। फिर मैं क्यों चल रहा हूँ ये भी चलेगी। हाँ, तो फिर देश काल द्रव्य सब कर्म आदि वासना चालू हो जाएंगे। जिसकी ना किसी चितरे ने रचना की है, ना जिसमें अनेक रंग भरे हैं, ना मानसिक रंग से ही जिसका निर्माण हुआ है, ना किसी को अनुभूत हुई है यह, तथा जो न सत्य है वह भी सत्यवत प्रतीत होती है। ठीक है, ऐसा ही है जगत। अन हुआ ही हुआ सा भासता है। आप में बड़ा बल होना चाहिए नारायण, जो आकृतियां दिख रही हैं उनको मिटाने का। एक गुरु की आकृति छोड़ के सब आकृतियों को ब्रह्म में मिटाओ और फिर जरूरत पड़े तो ब्रह्म से उपजाओ। ऐसा तुम कर पाए तो तुम्हारे लिए दृष्टि सृष्टिवाद है।
अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे तो तुम सृष्टि दृष्टिवाद में उलझे हुए हो। ब्रह्म का अनुभव किसे होता है? जो समस्त आकृतियों को ब्रह्म आकाश में मिटाने में समर्थ हो जावे। जब चाहे तब मिट तो सुसुप्ति में वैसे भी जाती है, लेकिन उससे तुमको फायदा नहीं ना। भाई गाड़ी तुम चला सको, जहां मर्जी वहां उतर सको, तब तो सही है। तुम ट्रेन पे बैठ गए और जाना कहीं और ले कहीं जा रही, और तुम्हारा घर भी आया तो रुकी नहीं और लेके चली जा रही, तो क्या फायदा उससे? मैंने देखा है, किसी से भी आप ज्ञान चर्चा करो, अगर उसकी आकृति जीवित रहती है तो आपको विश्राम नहीं मिलेगा। ज्ञान चर्चा करो, फिर यह जो ज्ञान आया है वो व्यक्ति से नहीं आया, ब्रह्म आकाश से आया है, चिदाकाश से आया है। उसकी जो आकृति दिख रही है, उसकी आकृति को कण कण में तोड़ डालो, फिर कण कण के बीच जो आकाश है उसमें मिटा डालो। नायम आत्मा बलहीन न लभ्या। ये जो आत्मा है ये बलहीन को प्राप्त नहीं होता नारायण। जो वृत्ति से हार जावे उसको थोड़ी न परमात्मा मिलता है। वृत्ति अपने सीमा से बाहर जाने ही नहीं देगी। इसका अर्थ होता है अपने अध्यास से बाहर नहीं जाने देगी। वृत्ति से बाहर तो तुम वैसे भी हो। महाकल्प अंत में ब्रह्मा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा के मुक्त हो जाने पर वर्तमान जन्म के ब्रह्मा की पूर्व जन्म की स्मृति तो जगत के उद्भव में कारण नहीं हो सकती। जिससे जैसा स्वयंभू होगा वैसा ही अपने कर्म को याद करेगा। भाई यहाँ ये कहना है कि कल्प के अंत में जो ब्रह्मा है सो मुक्त हो जाता है। जब वो मुक्त हो गए तो उनके साथ उनके कर्म भी मुक्त हो गए। तो जब अगली सृष्टि आवेगी तब तो वहां कोई कर्म ही नहीं होगा। जब कर्म नहीं होगा तो सृष्टि कैसे होगी? यही शंका यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। यदि धरित्री आदि की सृष्टि के संदर्भ में अनादि अनुभव को कारण माने तो स्वप्रा अनुभूत पदार्थ जागरण अवस्था में जैसे मिथ्या होते हैं, वैसे ही अनादि साक्षी के संस्कार से प्रकट जगत भी मिथ्या होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो संस्कार हैं वो ब्रह्मा के नहीं है। किसके संस्कार है? बोले अनादि साक्षी की दृष्टि में संस्कार है। उसी में ब्रह्मा जी भी एक संस्कार है। इसमें किसी के कर्म कारण नहीं है। कर्म किसके कारण होते हैं? जो जीव होता है ना। जो ब्रह्मा होते हैं वो स्वयंभू होते हैं, वो किसी के कर्म के कारण ब्रह्मा नहीं हुआ। या जो कर्म से ब्रह्मा होएगा सो अलग। इनको स्वयंभू कहा जाता है, स्वयंभू ब्रह्मा। तो ये अपने आप उत्पन्न होते हैं, यानी जिनके देह धारण के पीछे कोई कर्म कारण ना होवे उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। जैसे हमारे गुरु जी हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये स्वयंभू ब्रह्म है। यही कारण है कि समस्त देह आकृतियों से उनकी आकृति विलक्षण है। आकृति की बात कर रहा हूं कि उनके पीछे कोई कर्म या वासना नहीं है। वो तो तुम्हारे कल्याण के लिए उन्होंने अपना एक मनोमय शरीर जो है धारण कर लिया है। उसी के रूप में वो आपको दिखाई दे रहे है ना। कभी प्रेम कभी फटकार। देखो नारायण, कभी भी गुरु जी से सामना हो मतलब सामना ही है और क्या। क्योंकि तुम्हारे भीतर है अविद्या, उनके भीतर है अग्नि। हाँ, तो सामने ही हुआ ना। तो पहला धर्म होता है तुम्हारा धैर्य धारण करना, चाहे जो हो अचल रहे।
चाहे सो, बस बाकी तो जो होगा सब अच्छा ही होगा। धैर्य है तो अच्छा, धैर्य नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं। धैर्य तो होना चाहिए और अपना आग्रह नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए, बस। चाहे सुनार की हथौड़ी पड़े, चाहे लोहार का हथौड़ा पड़े, मुस्कुराना तो तुमको पड़ेगा ही। अरे सोना तो सिर्फ दिखाने के काम आता है, जीवन तो लोहा का। खाते हो किसकी कमाई? लोहे की। तो हल कौन जोतता है? लोहे तो। बिना सोने के काम चल सकता, बिना लोहे के नहीं चल सकता। आज के जीवन में अब पत्थर का हल थोड़ी बनाओगे, बनाओगे भी तो किससे? बनाने के लिए भी तो लोहा चाहिए। अतः स्मृति में रहने वाले अतीत पदार्थ शून्य मात्र जैसे ब्रह्मा स्थित हैं, वैसे ही यह जगत भी स्थित है। यानी कि स्मृति में रहने वाले अतीत पदार्थ शून्य मात्र ब्रह्मा है। जो शून्य मात्र होता है उसके लिए संस्कार की जरूरत ही नहीं होती, शून्य मात्र है। देखो नारायण, ये जो हम मानते हैं कि हमने ये देखा तो इसके कारण हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई, यानी संस्कार, ये भी कार्य कारण ज्यादा दूर तक आप ले नहीं जा सकते। ये उससे उपजा, ये उससे उपजा, ये उससे उपजा, तो किससे लास्ट में किससे उपजेगा? तो लास्ट में आपको ये मानना पड़ेगा कि यह परमात्मा का स्वाभाविक स्वभाव है। इसके सिवाय आपके पास कोई उत्तर नहीं बचे। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी देश काल में जल से तरलता अलग नहीं होती, नहीं जैसे जल में द्रवत्व है वैसे ही ब्रह्म में जगत्व है। जो असीम धैर्यशाली है वही ब्रह्म है, नहीं? समझ रहे हो? सबसे धैर्य किसमें है? आकाश में ही तो। किसी का त्याग नहीं करता, किसी से राग भी नहीं करता, किसी से द्वेष भी नहीं करता, सबको जीवन देता है। आकाश ने तो धारण कर रखा है। रात में सो तो आकाश के गले लग के सो तो तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे, ब्रह्म अभिमानी हो जाओगे, वही ब्रह्म मैं हूं। तुम धरती पे सोते हो, कई लोग तो कल्पना में सोते हैं, पता ही नहीं है धरती पे सो रहा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ, बस लेटे और दुनिया भर का मनोरंजन चालू। फिर घर ये दिखाई देगा, वो दिखाई देगा, लेना देना हो गए, फिर तुम कहानी सुबह हो गई, फिर वही चलो। अरे जीवन में कुछ अनुसंधान होना चाहिए, कुछ पहचान होनी चाहिए अपनी ब्रह्म की। सुखी के 2 पल नहीं बिताए तो तूने जीवन क्या जिया? और सुख के क्षण कौन से होते हैं? जब तुम्हारे भीतर बाहर चारों तरफ एक ज्ञान सत्ता, ब्रह्म सत्ता, आनंद सत्ता लहरा रही हो। वही तो सुख के पल होते हैं। और कौन कौन से तुम सुख के पल ढूंढ रहे हो? वही तो सबसे बड़ा आश्वासन है, वही सबसे बड़ा बल है, उसी में सामर्थ्य है तुम्हारे आंसू पहुंचने का। शायद इसी में बल है तुम्हारे हृदय को आनंदित करने का। सच्चाई बोल रहा हूं ना? चलो तुम पैसे से आनंदित होते हो तो पैसा लाने की सामर्थ्य तो उसी में है ना, बोल के देखो।
किसी देश एवं काल में परमात्मा में जगत सृष्टि का कोई भेद नहीं है। चाहे कोई देश हो, चाहे जो कोई भी काल हो, परमात्मा के भीतर जो सृष्टि आपको दिखाई दे रही है उसमें भेद अज्ञान दृष्टि के कारण दिखता है। जिसकी ज्ञान दृष्टि पक्की हो गई है उसे तो एक ब्रह्म आकाश, एक गुरु आकाश है ना, एक नया वर्ड बना देते हैं। जैसे ब्रह्माकाश वर्ड है, ऐसे चिदाकाश वर्ड है, ऐसे गुरु आकाश वर्ड बना देते हैं। यह आकाश ही तो गुरु ही तो आकाश है। मेरा भी तो नाम रहेगा उसमें। ओम नारायण गोविंद माधो 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 माधो। सृष्टि परमात्मा से अलग नहीं है। यानी आप कुछ भी छुओ तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं परमात्मा को छू रहा हूँ। एक बार मैंने किसी साधना की, मैंने बोला यार बोलते हैं कि हमेशा गुरु की स्मृति रहनी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने सुबह उठा और बोला संकल्प किया आज ये जो चेहरा है मेरा सिर है ये गुरु जी का, ठीक है। तो जितनी बार मैं मुंह धोऊं उतनी बार मेरे गुरु जी का चेहरा याद आवे कि हाथ तो मेरे है और चेहरा गुरु जी का। तो मैं आंख धो रहा हूँ, नाक साफ कर रहा हूँ, कान को तेल लगाऊं तो जितनी बार हाथ लगाऊं उतनी बार गुरु जी के चेहरे को हाथ लगा रहा हूँ। सोचो क्या फील आता होगा। खाना खिला रहा हूँ तो गुरु जी को खिला रहा हूँ, मुंह धुला रहा हूँ तो गुरु जी को, पानी पिला रहा हूँ तो गुरु जी को। आपको क्या लगता है इतना जो ज्ञान अभी अंतःकरण में थोड़ा बहुत दिखाई देता है वो उनकी भक्ति के कारण ही तो है। अब बताओ इन्हीं वृत्तियों के कारण ही अंतःकरण का निर्माण होता है। उस फील को देने का जो ब्रह्मात्मक फील है ना, मैं ब्रह्म हूँ। नारायण यहाँ कर्मों से प्राप्त नहीं होता, यहाँ प्रेम से प्राप्त होता है। अब जो ये बोलते हो निष्काम कर्म कर रहा हूँ, क्यों करते हो? ये कर्म करके किसी को तो अर्पित करते हो कि नहीं अर्पित करते? अर्पित करते हो तो क्या चाहते हो कि जिसको मैं अर्पित कर रहा हूँ प्रसन्न हो जाए। इतना भी नहीं चाहते तो तुम्हारे पास हृदय नहीं है नारायण, हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। अभिमानी हो फिर तो तुम। भाई ये रास्ता तुम्हें जानते ही नहीं। भाई तो केवल दो ही चीजें जानते हैं कि ये हमारे पिता हैं और हमको जो भी करना है इनकी प्रसन्नता के लिए करना है। आज किसी ने मुझसे पूछा, आज पूछा या कल पूछा था, बोले कि शिष्य का पहला कर्तव्य क्या होता है? तो मैंने बोला भाई पहला कर्तव्य तो है श्रद्धा। श्रद्धा होगी तब तो उनको गुरु मानोगे। तो उन्होंने कहा भाई श्रद्धा करना तो कोई कर्तव्य नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर श्रद्धा करना कर्तव्य नहीं है तो फिर जो गुरु के वचन है उनके अनुसार अपना आचरण चिंतन और निश्चय बनाना ये कर्तव्य होता है। बोले नहीं गुरु भक्ति योग पढ़ो और उसके अनुसार उत्तर दो। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर पहला कर्तव्य है कि बिना सत्य शरणागत हो जाओ, क्योंकि अर्जुन ने भी तो यही कहा शादी माम शिष्याते हम शादी माम ताम प्रपन्नम। तो बोले नहीं, बोले पहला कर्तव्य होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। मैंने बोला कि अब उन्होंने नहीं माना तो अपन क्या कर सकते हैं? आज्ञा पालन, आज्ञा शब्द आना चाहिए इसके लिए। अब फिर मैंने बोला भाई कि आज तक मुझे तो ऐसा कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि मेरे को कभी गुरुजी ने आज्ञा दी हो। भाई जैसे ऑर्डर फॉर्म में आता है ना, वैसे तो मेरे को कभी आया ही नहीं। ये तो गुरुजी से बात होती ही नहीं, एक तो ठीक है, और बता दिया कि भाई यहाँ सेवा करना है तो हम कर रहे हैं। ये तो मुझे लगा ही नहीं कि ऑर्डर दिया गुरुजी ने मेरे को। कहा और प्रेम है हम मान रहे।
और बाकी सत्संग सुनाई देता है, उसमें कभी ऑर्डर फॉर्म में तो कुछ होता ही नहीं कि करना ही है तुमको। ये करना ठीक है, हमारे लिए उचित है, हम कर रहे हैं। हमको तो कभी लगा नहीं कि ये आज्ञा है, हमको तो सदैव लगता है कि ये हमारे गुरु जी का प्रसाद है। आप गुरु भक्ति योग पढ़ो तो एक जगह लिखा है कि भाई जो शिष्य योग्य होते हैं वो तो इशारों से या बोलने मात्र से काम कर ले जाते हैं, जब बहुत निम्न कोटि का होता है तभी उसको आज्ञा देनी पड़ती है। तो हम जो ये प्रचार करते हैं ना, आज्ञा आज्ञा आज्ञा, तो ये थोड़ा शब्द मुझे उतना उचित नहीं जान पड़ता। प्रेम होना चाहिए, प्रेम में आज्ञा वर्ड होते ही नहीं है। अब बताओ गोपियों और कृष्ण के बीच में कोई आज्ञा वर्ड होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। आज्ञा का मीनिंग क्या है? आज्ञा का मीनिंग होता है कि जो अज्ञ होता है, यानी कि जिसकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, हाँ, उसके लिए ऐसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जिसमें उसे अपनी बुद्धि न लगाना पड़े, तुम के अनुसार करे, उसको आज्ञा कहते हैं। आज्ञा शब्द अज्ञा शब्द से बनता है। भाई आज्ञा में चलेगा कौन? जिसकी बुद्धि आपसे कम होगी ना रहे और चल नहीं रही होगी, तो आप चला रहे हो तो वैसे जो ये वर्ड आता है आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, कहाँ से लिया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब से। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो वचन संग्रहित हैं गुरु गोविंद सिंह आदि के हैं, उस समय युद्ध आदि हुआ करता था। बात समझो, जो चीजें लिखी जाती हैं, तो अब युद्ध है तो जो सैनिक होते थे उनको मांस भी खाने को पड़ रहा है, क्योंकि तभी तो लड़ेंगे। तो उस समय हो जाता है रजोगुण। अब उनकी बात माने कि ना माने, ऐसा भी हो जाता है। युद्ध का मौसम है, ये है वो, दुनिया भर की चीज है, हृदय में कितना विकल्प उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ कहीं सेवा क्या है? बोले जो गुरु जी कहते वही सेवा है, आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। तो ये भी देखना पड़ता है कि जो वाक्य बनाया गया है वो उसका परिप्रेक्ष्य किस ग्रंथ का है, किन परिस्थितियों में उसकी उत्पत्ति हुई है। करना पड़ता है। विक्षेपित होने लगता है तो भी उसको बलात् वहां थाम के रखने के लिए ये चीज डाली गई है। तो वैसी तो आपकी परिस्थितियां नहीं है। वास्तव में गुरु प्रेम के सिवाय गुरु की दूसरी कोई सेवा नहीं होती। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। गुरु के प्रति प्रेम है ना नारायण, तो गुरु सब सहमत है। बच्चा जो है बाप की बात नहीं मानता, क्योंकि उसकी बुद्धि ही नहीं है। मानेगा कहाँ से? बाप को कुछ और दिख रहा है, उसको कुछ और दिख रहा है, लेकिन उसको प्रेम है अपने पिता पर। इसके लिए पिता उसका फटकार भी सह लेता है। फटकार मतलब गलती भी सह लेता है। खाने योग्य चीज नहीं, फिर भी वो मुंह में डाल लेता है। हाँ, तो पिता आएगा, निलाए, मुंह धुलाएगा, मुंह फेंकेगा, उसे पता नहीं, पता नहीं। तो वहां प्रेम की प्रधानता है ना नारायण। भाई मेरा हृदय जो चीज स्वीकार करता है, मैं तो प्रेम का संबंध स्वीकार करता हूँ। आज्ञा आज्ञा का संबंध ना मेरे हृदय को कभी रुचा है, ना कभी रुचेगा। भाई संसार से फटकारा गया तो गुरुद्वार पे क्यों आया? प्रेम के लिए ही तो। इसके लिए आज्ञा शब्द मुझे नहीं जमता। बापू जी बोलते हैं आज्ञा ज्यादा उल्लंघन करेगा तो सीधी बात है ना। गुरु जी ने बोल दिया करना ही है तो मर गया आदमी। हाँ, यह सृष्टि भ्रम से ही दृढ़ भासती है, वास्तव में केवल परमात्मा ही स्थित है, इससे इतर कुछ भी नहीं है। अति पावन चिदात्मा ही ब्रह्मांडवत प्रतीत होता है। साधुवाद। अति पावन चिदात्मा ही ब्रह्मांडवत प्रतीत होता है। प्रणाम है। जैसा लिखा है वैसे हमारी दृष्टि हो जावे तो हम भी उसको उपलब्ध हो जावे, है ना नारायण। सोचो ये वाक्य कितने पवित्र होंगे, इसकी कोई सीमा नहीं।
इसलिए बोलते नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उन दोहों का मतलब बहुत गहरा होता है जो संस्कृत में होता है। जैसे उस दिन सुना कि समझ की हद ज्ञान है, सुनने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरि नाम है। तो इसके संबंध में बापू जी ने सुनाया था कि जिन्होंने मेरे को बताया वो साथ में थे बापू जी के, तो कोई माई थी, बूढ़ी माई थी, संत थी कोई, तो बापू जी उसके साथ में उनकी सेवा हुआ परिचर्या में लगे रहते थे, मतलब लोगों को लगा के रखते थे। तो जिन्होंने मेरे को बताया उनकी सेवा में, तो बापू जी ने बोला कुछ पूछ। तो जब पूछने वाले तो खुद में प्रश्न पूछे तो खुद उत्तर निकला है। अरे बोले कुछ भी पूछ ले उसमें। बोले गुरु जी कुछ प्रश्न ही नहीं उपज रहा है, क्योंकि प्रश्न उपजे तो तुरंत उत्तर मिल जाए, इतना तो सत्संग ही सुना हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि परम शांति कैसे प्राप्त हो। तो जो संत थी, महिला संत, उन्होंने कहा कि भगवान नाम जप करो परम शांति मिल जाएगी। तो उसी समय बापू जी ने कहा लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति, बिना ज्ञान के परम शांति की प्राप्ति नहीं होती, यानी केवल हरि नाम से आपको परम शांति नहीं मिल सकती, वो शांति आएगी और जाएगी। तो यहाँ जो लिखा है ना कि ज्ञान की हद हरि नाम है, यह यथार्थ नहीं है। ज्ञान की हद हरि अनुभूति है, हरि तत्वानुभूति है, हरि दर्शन है, यह लिखना चाहिए। वही बात बता रहे हैं कि ऐसे जो दोहे बना दिए जाते हैं उनको देखना पड़ता है कि भाई जिसने बनाया उसकी दृष्टि कैसी है। कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि जिसने दोहा बना दिया वो सब सही ही लिखा हो। तो भक्ति की दृष्टि से बोला कि समझने के बाद फिर भगवान का नाम जप करो, लेकिन तात्विक दृष्टि से उसका अर्थ नहीं निकलेगा ना। भाई वास्तव में ये पहले है, हरि नाम जप करोगे तब सत्संग सुनोगे, सत्संग सुनोगे फिर समझोगे, समझोगे फिर ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो अनुभूति होगी। अब भक्ति में कैसा होता है कि भगवान के बारे में सुनो, समझो, समझ में आ जाए, यानी ज्ञान हो गया भगवान के बारे में कि माला कैसे करनी चाहिए, जप कैसे करना चाहिए, ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया तो भगवान का नाम लेते लेते उसमें उसी शांति में बैठे रहो। तो ये दूसरा अर्थ है, तत्व वाला नहीं है ये। इसलिए भक्ति में ज्ञान का अर्थ अलग होता है और वास्तव में ज्ञान का अर्थ अलग होता है। आत्मा स्वयं में निर्मित यह दृश्य जगत प्रपंच भ्रम शांत हो जाता है। यानी ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो आत्मा में स्वयं निर्मित यह जो प्रपंचात्मक जगत है यह शांत हो जाता है। निराधार, निराधेय, अद्वैत एवं द्वैत भ्रम व्यवहार न होने से और व्यावर्त न होने से एकत्व संख्या से भी शून्य ब्रह्म रूप है। ब्रह्म कैसा है? बोले निराधार, उसका कोई आधार नहीं, सबका आधार। निराधेय, ना वह किसी पे बैठा है ना उस पे कोई बैठा है। दो अर्थ। निराधार मतलब वह किसी पे नहीं बैठा, निराधार मतलब वह किसी पे नहीं बैठा, निराधेय मतलब उस पे कोई नहीं बैठा। अद्वैत है, द्वैत व्यवहार न होने से, व्यावर्त न होने से एकत्व संख्या से भी शून्य है। व्यावर्त समझते हो? व्यावर्त का संधि विक्षेप कर दो, वी आवर्त। आवर्त मतलब क्या होता है? बार बार आना जाना। आवर्त गति पड़ा हुआ है, ऑसिलेटिंग मोशन। तो वी आवर्त मतलब एक बार भी ना आए जाए। वी आवर्त, व्यावर्त, समझ रहा है? वी मतलब एक बार भी नहीं, उल्टा। आवर्त का उल्टा, बी आवर्त, व्यावर्त। व्यावर्त ना होने से एक संख्या से भी शून्य ब्रह्म रूप है। भाई एक बार बार आएगा तो एक, एक बार आया तो एक, दो बार आया तो दो, तीन बार आया तो तीन,
लेकिन व्यावर्त हो गया तो यानी भैया हम मना कर दिया, एक भी नहीं आवेगा, एक भी नहीं आवेगा तो कोई संख्या ही नहीं बनेगी। ओर से शून्य पावन चिदाकाश स्वरूप से ही यह अवस्थित है, उसमें संपूर्ण जगत ही नहीं है तथा वह समस्त रूपों में विद्यमान है। उसका ना तो कोई आधार है ना कोई आधेय है, न दृश्य है न दृष्टुत्व है, न ब्रह्मांड है न ब्रह्मा है, न ही कहीं मदांध मोहांध जन रूपी गज घटा है। यानी कि न उसमें दृश्य है न दृष्टुत्व है, न ब्रह्मांड है न ब्रह्मा है, और न यह जितने भी लोग मोहांध में बैठे हुए हैं ना, ये सब कोई नहीं है नारायण। एक ही है, एक ही है। अपने चित्त में जितना तुम्हारे हृदय के अंदर बल होवे, प्राण को भरो, दांतों से दांतों को घिसो और चिल्लाओ, एक ही है। इतने जोर से बोलो कि सारी आकृतियां टूट जाए, इसके सिवाय नहीं रास्ता कोई। जितने बर्फ के टुकड़े तुम्हारे चित्त में हैं, सबको पिघला के जल कर दो, है ना। माता की आकृति, पिता की आकृति, अभी जितने लोग दिखते हैं इनकी आकृति, सब ब्रह्म। देखो नारायण, एक चीज आपको बताता, बड़े काम की। जब यहाँ कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो तुम क्या सोचते हो? स्वर्ग गया होगा, ब्रह्मलोक गया होगा, कहीं गया होगा, फलाना गया होगा, ठीक है। अगर तुम यह सोचो कि वह ब्रह्म से उपजा था, ब्रह्म में मिट गया, उसका सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, नारायण तुमने उसका सबसे बड़ा श्राद्ध कर दिया। इससे बड़ा श्राद्ध नहीं होता। जो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि पड़ने से बोलते ना सदगति हो जाती, क्यों हो जाती है? क्योंकि वह किसी को किसी लोकांतर से आ जाते भटकते नहीं देखते। ब्रह्म से उपजा ब्रह्म में मिटा, उनकी यही दृष्टि उसको पुण्यशाली बनाती है। कोई दिख भी जाए ना प्रेतावस्था में, अरे तू तो ब्रह्म में मिट गया था, कहां से दिख रहा है? हाँ, तू तो ब्रह्म है, कब तक आकृति धारण करते रहेगा? जो भी पास में पड़ा है, मिट्टी पड़ी रहे, मिट्टी उठाओ और अपना गुरु मंत्र जपो, निश्चय करो, फेंक दो उसके ऊपर, गया, मुक्त हो गया। पानी में तो पानी, मिट्टी है तो मिट्टी, कुछ भी उठाओ डाल दो, निश्चय जा मुक्त हो।